आप जरा ये बताएं कि भाई अभी जो ये उदयपुर के अंदर एक छात्र के साथ में जो चाकूबाजी हुई है उसको लेके जो घटना हुई है उसके अंदर आप जो बार एसोसिएशन की तरफ से आप वकील अधिवक्तागण क्या मांग उठा रहे हैं और क्या कार्रवाई की आप जो आपने सरकार से और प्रशासन से मांग करी है? कल मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना घटी है और विशेष समुदाय द्वारा ही ये घटना की जाती है उसका हमें बहुत ज़बरदस्त विरोध है। हम कन्हैयालाल की घटना से अभी तक नहीं सुधर पाए हैं, न प्रशासन सुधर पाया है, न उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी कार्रवाई की है कि स्कूलों के अंदर बच्चे चाकू लेके आ रहे हैं और एक विशेष समुदाय के लोग ही चाकू लेके क्यों आते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। उनको जाके और जो बच्चा राम बन के आ रहा है स्कूल में पिछले कई सालों से कृष्ण बन के उसी पे टारगेट बनाया जाता है, उसी को लेके अभी हमने प्रशासन को यानी ज्ञापन दिया है कि अगर स्कूलों के अंदर है ना चेकिंग की जाए, स्कूलों के अंदर ऐसे बच्चों को निकाला जाए और इन्हें ऐसी भर्तियां बंद कर दिया जाए जो विधर्मी लोग हों, उनके लिए हमने अभी ज्ञापन दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो छोटे बच्चों को आगे करके इस जंग से टारगेट करके षड्यंत्र रच के साजिशपूर्वक के काम किए जा रहे हैं? अब जब मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनकी तालीमी यानी आतंकवादी स्टाइल की होती है, उन बच्चों से तो क्या उम्मीद की जाए? तभी ये चीज़ लोग सीखते हैं और चाकू लेके जाते हैं। आपने कभी पिछले कई सालों से कोई घटना ऐसी घटी है कि बच्चा है ना, हिंदू बच्चा है नहीं, चाकू लेके गया और किसी पे अटैक किया हो? ऐसा नहीं है। कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर भी अभी तक मुलजिमों को कोई सजा नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ये इस मामले के अंदर भी ऐसी ढील मूल नीति करके उसको वो तो ट्रायल चल रही है, कोर्ट देख रही है, उनको तो जरूर फांसी होगी। रेयर टू रेयर इतना जो हाई प्रोफाइल केस था इसके ऊपर क्या आपको नहीं लगता कि कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? इतना ढीला डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, स्पीड ट्रायल होनी चाहिए। देखते हुए क्या इन लोगों के हौसले बुलंद नहीं हुए? हौसले इसलिए बुलंद हुए कि वो ट्रायल फास्ट नहीं चल रही है और उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस के अंदर जो नाबालिग छात्र है उसके ऊपर भी क्या इसी ढूलमुल की कार्रवाई करके उसके ऊपर मुझे सरकार को सोचना चाहिए और कानून नया बनाना चाहिए कि 10 साल से ऊपर वाला भी जिसकी मानसिकता बहुत ही गंदी हो, ऐसे लोगों को आजीवन और फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या उनका ये जो अपना उदयपुर वकील एसोसिएशन उनका केस लड़ेगा? क्या आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा? देखो, जो मुलजिम है उनकी तरफ से यहाँ कोई केस नहीं लड़ेगा और नहीं लड़ने देंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से आप केस बाहर बिल्कुल सपोर्ट करेगी उसको, हर आर्थिक से फिजिकल से कैसे भी करके हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर कोई फास्ट कोर्ट की या फास्ट ट्रायल करने की मांग करेंगे? इसके ऊपर अभी तो ज्ञापन दिया है हमने कि स्पीडली जल्दी अरेस्ट हो, जल्दी चालान पे। की तरफ से आप लोगों ने क्या मांग उठाई है प्रशासन से? जी, राजेश शर्मा मेरा नाम है और बार एसोसिएशन का वर्तमान में महासचिव हूँ। आज उदयपुर के हर अधिवक्ता ने मिल के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ये मांग की है कि जिस तरह की घटना कल उदयपुर में हुई इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। हम सबका एक ही विरोध है कि किस तरह की ये हरकत है समझ के परे बच्चे लड़ते झगड़ते पर एक लिमिट क्रॉस कर पाना कि कोई चाकू उठा के लिया है। पेरेंट्स का भी ये दायित्व होना चाहिए कि वो बच्चों की सारी चीज़ों पे ऑब्जर्व करते रहे कि हमारे बच्चे कब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है स्कूल में तो आप 7-8 घंटे दे रहे हो, उसके बाद आप घर पे हो, तो बच्चों को ध्यान रखें बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल प्रशासन से भी हमारा ये निवेदन है कि 4 दिन से उनके बीच में ये हो रहा था और ऐसी कोई बात हो रही थी, स्कूल प्रशासन में ये होना चाहिए। सारे स्कूलों को मेरा ये मैसेज है कि एक छोटे से बच्चे की हरकत भी अगर इस तरह की हो तो उस एक्टिविटी को उसी टाइम स्टॉप करके बुलाए उनको और पाबंद करें। बिल्कुल सर, योगी मॉडल जैसा होना चाहिए। उदयपुर शांत जगह है, पवित्र जगह है, पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का आ रहा है और इसके पीछे पूरी जांच होनी चाहिए। चक्कू लाया तो कहाँ से लाया? छोटे बच्चे के पास पैसा भी नहीं होता है, कहाँ से पैसा लाया? कितनी उसकी हिम्मत हुई, चक्कू लेकर के जा रहा है। आज एक अवैध चीज ले जाते हैं, बड़े भी डरते हैं, तो छोटा बच्चा चक्कू लेके चला गया। इसकी पूरी और उसके मोबाइल की जाँच होनी चाहिए, किस फोन का उसने उपयोग किया, कितने दिन से षड्यंत्र बना रहा था, कौन लोग शामिल थे, प्रशासन गहराई तक जाना चाहिए। आपको लगता है कि स्कूल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल स्कूल के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो बच्चों का फेस देख के समझ जाते थे और ये टीचर्स किस तरह से थे कि बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया और ये लोग रहे। अभी तक पुलिस प्रशासन ने IT सेल ने उसके मोबाइल की निकाली। पुलिस अपने कार्य कर रही है। पुलिस लगभग 24 घंटे से पुलिस प्रशासन जांच में लगा हुआ है और जब तक निर्णय नहीं होता है पुलिस के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब की बार में वही चाहिए जैसा यूपी में योगी मॉडल था, ताकि कन्हैया हत्याकांड के बाद जो लोग सोए हुए थे ये लग जाना चाहिए कि अगर हम एक को मारेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा आगे। आप समझदार हैं। लगता है कि जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है और उसके बाद में उसी समुदाय के जो ये बालक है उसने भी यही घटना की, तो कहीं ना कहीं ऐसी सोची समझी साजिश तो नहीं रची जा रही है? जैसी ये पुलिस प्रशासन सारा पता कर रहा है और जो भी साजिश होगी तो उसका बंडा पड़ोगा कि मेवाड़ की धरती किसी भी तरह से बांग्लादेश तो बनने नहीं देंगे सर। अगर किसी का ये सपना भी है तो सपना चूर चूर हो जाएगा। इसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। तो बुलडोजर चलेगा?
चलाना बिल्कुल चाहिए, चलना तैयार है, चलेगा, चलो, बिल्कुल चलाओ। चलेगा सर, बुलडोजर चलाना बिल्कुल चाहिए। चलेगा उदयपुर के अगर लोगों को रहना है ताकि उस लोग में भी जो अपराधी है वो संभल के रहे, बाकी आप लोग रहो, हम सब भाई है, लेकिन ऐसा पर्यटक करोगे बढ़िया तो है, जाएगा, पर्यटक ऐसा चल रहा है। करोगे तो जनता की एक ही मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए। और चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। प्रशासन को पता है कि अब लोग हिंदू लोग सोए हुए नहीं है, और मैं तो कहूँ हत्या हत्या है, चाहे किसी भी समुदाय के बच्चे की हो सब। शेम शेम। और आप इसको हमारे आक्रोश को आगे तक पहुंचाएं और ठेठ दिल्ली तक पहुंचाएं कि अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। उस बच्चे का जिसका मान लो खून बहा है, तो आप अभी राजनीतिक पार्टियों को क्या संदेश देना चाहते बार एसोसिएशन कहते हैं कि हम सबसे पहले एक वकील है, और वकील इंसान होते हैं, इंसानियत वाला काम होना चाहिए। जिस बच्चे का अगर खून बहा है तो उसको अगर कठोर नहीं मिलती है एक सजा। सवाल आपसे पुनः पूछता हूँ मैं आपके कि क्या इस जो ये अपराधी है क्या यहाँ का बार एसोसिएशन यहाँ के जितने भी अधिवक्ता क्या उसका केस लड़ेंगे? बिल्कुल सर, नहीं लड़ेंगे, किसी भी लड़ेंगे, क्योंकि वकील सबसे पहले इंसान है सर, और हम भी ऐसे अपराध को बढ़ावा नहीं देंगे। और हम तो चाहते हैं कि जो जो लोग उसकी सिफारिश करने आ रहे हैं, प्रशासन देखिए कि कौन कौन लोग उनको छुड़ाने आते हैं, कौन जमानत कराने जाते हैं, कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ फंड आ रहा है, कौन उससे मिलने आ रहा है, कौन जेल में उससे मिलने जाता है, उन सब की लिस्ट बनाए ताकि उनके आराम से बुलडोजर उनके भी चले सर। धन्यवाद।